नमस्कार। अब तक हमने मिलकर सारे बेसिक कमांड्स को प्रैक्टिस कर चुके हैं और इन कमांड्स को यूज करके करीब करीब 6 से 7 ड्राइंग एक्सरसाइजेज भी इजीली ड्रॉ किए हैं। तो अब हम फ्लोर प्लान बनाएंगे जिसमें प्रॉपर्टी लाइन, कॉलम और ग्रिड लाइन लेआउटिंग से लेकर कॉलम का सेक्शनल डिटेल तक का ड्राइंग होगा। तब फ्रेम स्ट्रक्चर का बेसिक कॉन्सेप्ट को 3D प्रेजेंटेशन से समझने का कोशिश करेंगे और इसी में ड्रॉ किया गया प्लान का PDF फाइल भी आप डिस्क्रिप्शन में जाकर डाउनलोड कर पाएंगे। तो आप है मानस पेज में, ये एपिसोड नंबर 5 का पार्ट 1 है। सबसे पहले फाइल मेनू पे जाएं और न्यू फाइल के लिए यहाँ पे न्यू पे क्लिक कीजिए। कैट टेम्पलेट को क्लिक कर ओपन में क्लिक करें। इस तरह से अगर दिखे तो बीच वाले बटन को क्लिक कर मैक्सिमाइज कर लें। अब इस न्यू फाइल का मेजरमेंट यूनिट हमें सेट करना होगा। इसके लिए आपको ये ध्यान में रखना होगा कि आप जो न्यू प्लान बनाने जा रहे हैं इसको किस मेजरिंग यूनिट पे बनाना है। जनरली बिल्डिंग ड्राइंग हम लोग 2 मेजरिंग यूनिट पे बनाते हैं, या तो मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर जिसको हम लोग डेसिमल यूनिट कहते हैं, या तो दूसरा फीट इंच जिसको हम लोग इंजीनियरिंग यूनिट कहते हैं। ये दोनों यूनिट सेटिंग ही हम लोग आपको बता दे रहे हैं जो 2 मिनट में कर सकते हैं। हम लोग जो फ्लोर प्लान बनाने जा रहे हैं उसका PDF इमेज ये है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये जो ग्रीन कलर का लाइन है इसको हम लोग प्रॉपर्टी लाइन कहते हैं। मतलब यही है आपकी पूरी जमीन जिस पे आपको प्लानिंग करनी है। ये जमीन रेक्टेंगुलर जमीन है जिसकी लंबाई 17.5 मीटर और चौड़ाई 9 मीटर की है। तो हम लोग ड्राइंग को मीटर में बनाने जा रहे हैं। तो आइए अब कैड में आ जाते हैं और ड्राइंग फाइल की सेटिंग की बात करते हैं। आपने जो न्यू कैड फाइल खोला है उसमें ड्राइंग बनाने से पहले आपको 3 तरह का सेटिंग करना पड़ेगा। पहला है यूनिट की सेटिंग जिसमें हम लोग इस ड्राइंग का मेजरिंग यूनिट का सेटिंग करते हैं। दूसरा है पेज सेटिंग। इस ड्राइंग को बनाने के लिए आपको कितना बड़ा स्क्रीन चाहिए उसका एक मोटा मोटी सेटिंग करते हैं। और तीसरा है डायमेंशन सेटिंग। ड्राइंग को बना लेने के बाद उसका मेजरमेंट को सही से दिखाने के लिए इस चीज की सेटिंग की जाती है। तो आप लोग अभी अपने ऑटोकैड के न्यू फाइल में होंगे और मैं भी यहाँ पे कर्सर को लेके जाता हूँ और न्यू फाइल में क्लिक कर देता हूँ। यूनिट सेटिंग करने के लिए आपको UN लिखना होता है या तो आपको फॉर्मेट में जाके यूनिट मिल जाता है। अगर आप मिलीमीटर, सेंटीमीटर या मीटर में ड्राइंग बना रहे हैं तो यहाँ पे टाइप डेसिमल रखना होगा। प्रिसीजन यहाँ पे पॉइंट के बाद 3 डिजिट का दे दीजिए और इंसर्शन स्केल यहाँ पे मिलीमीटर का दे दीजिएगा। आप मिलीमीटर, सेंटीमीटर या मीटर में काम कर रहे हैं तो टाइप आपको डेसिमल देना होगा। और अगर आप फीट इंच की मेजरमेंट में काम करना चाहते हैं तो टाइप यहाँ पे इंजीनियरिंग देना होगा। तो हम लोग यहाँ पे डेसिमल दे देते हैं। ये प्रिसीजन यहाँ पे पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक का ले लीजिएगा। उसके बाद इंसर्शन स्केल है, यहाँ पे आप जिस मेजरमेंट पे काम कर रहे हैं उसको लीजिएगा। अभी हम लोग मीटर में काम करने वाले हैं इसीलिए मीटर में लेंगे। जब आप फीट इंच में काम कीजिएगा तब आप इंचेस में लीजिएगा। अब सेकेंड सेटिंग है पेज की सेटिंग। इसके लिए आप अपना ड्राइंग फाइल को देख लीजिए ये किस साइज की है। आप देख सकते हैं आपको जो पेपर चाहिए वो 17.5 मीटर लंबाई और 9 मीटर की चौड़ाई कम से कम चाहिए। तब आप यहाँ पे लाइन कमांड में जाइए और फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे देके कर्सर को Y की ओर डायरेक्शन देके 17.5 टाइप कीजिए। तो आप ये चीज देख सकते हैं, आप जब मीटर में ड्राइंग बना रहे हैं आपको जो पेज साइज चाहिए होता है वो आसानी से मिल जाता है। लेकिन इसी ड्राइंग को जब हम लोग मिलीमीटर में बनाएंगे तब 17.5 मीटर की जगह 17,500 मिलीमीटर का लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। तब उस केस में ये पेज साइज काफी छोटा पड़ जाएगा क्योंकि इस फाइल का एक यूनिट को 1 मिलीमीटर के बराबर मानेंगे। तो अगर आपको 17,500 मिलीमीटर का पेज साइज चाहिए होगा तब इसके लिए आप फिर से लाइन कमांड में जाइए। फर्स्ट पॉइंट आप यहाँ पे दे दीजिए, ऑर्थो ऑन करके कर्सर को Y डायरेक्शन की ओर रखिए और 17,500 का एक लाइन ड्रॉ कीजिए। तब आप देखिएगा लाइन का दूसरा पॉइंट स्क्रीन से बाहर निकल गया होगा। अब आपको कीबोर्ड का एस्केप बटन प्रेस करना पड़ेगा जिससे लाइन तो बन जाएगा और आप कमांड से बाहर निकल जाइएगा। इसके बाद जूम कमांड के लिए Z प्रेस कीजिएगा, इंटर ऑल टाइप करके इंटर कर दीजिएगा। तब आप माउस का स्क्रॉल बटन को स्क्रॉल करके देख लीजिएगा ये लाइन भी आ चुका होगा और आपको अपना पेज साइज भी मिल चुका होगा। अब हम U4 अंडू टाइप करके वापस आते हैं मीटर वाले सेटिंग पे और फिर से लाइन पे जा रहे हैं, फर्स्ट पॉइंट दे रहे हैं और ऑर्थो ऑन करके 17.5 का एक लाइन ले रहे हैं। देखिए ये दिख नहीं रहा है, काफी छोटा दिखा रहा है, तो स्क्रॉल करके इसको बड़ा कर लें और एस्केप करके बाहर निकल जाए। अब हमने पेज सेटिंग भी कर लिया है। तब आप कीबोर्ड में D टाइप कीजिए, D फॉर डायमेंशन स्टाइल। यहाँ पे न्यू पे क्लिक कर लीजिए। यहाँ पे स्टाइल नेम के लिए कहेगा, आप यहाँ पे एक नाम दे दीजिए। हमने वर्क लिख दिया तो यहाँ कंटिन्यू कर लीजिए और यहाँ टेक्स्ट के टैब में क्लिक कीजिए। टेक्स्ट अलाइनमेंट में आइए और ISO स्टैंडर्ड में क्लिक कीजिए। उसके बाद प्राइमरी यूनिट्स में आइए,
यहाँ पे यूनिट फॉर्मेट में अगर आप मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर में काम कर रहे हैं तो डेसिमल दीजिए। अगर आप फीट इंच में काम कर रहे हैं तो इंजीनियरिंग या आर्टिफिशियल दे सकते हैं। हम लोग यहाँ पे डेसिमल कर दिए। और प्रिसीजन को चूंकि हम लोग मीटर में काम करने वाले हैं तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट ले लीजिए। अगर आप मिलीमीटर में काम करना चाहेंगे तो 1 डिजिट भी ले सकते हैं। हमने इसको ले लिया। तब यहाँ पे नीचे जीरो सेपरेशन में आके ट्रेलिंग में टिक कर दीजिए। इससे ये होगा पॉइंट के बाद आने वाले जीरो को वो हटा देगा। उसके बाद ओके कीजिए। तब सेट करंट में क्लिक कीजिए, क्लोज कर दी। तब आप डायमेंशन के लीनियर ऑप्शन में जाइए। आपसे ये फर्स्ट ऑरिजिन पॉइंट मांगेगा। हम लोग देख लेंगे यहाँ पे ऑब्जेक्ट स्नैप ऑन है। पहला पॉइंट आप दे दीजिए। तब ये कहेगा सेकेंड ऑरिजिन पॉइंट भी आप दे दीजिए यहाँ। तब ये कहेगा डायरेक्शन दीजिए। आप यहाँ पे कहीं पे क्लिक कर दीजिए। अगर आपको लग रहा है कि ये काफ़ी छोटा है और दिख नहीं रहा है तब आप कीबोर्ड पे डिम स्केल टाइप कीजिए और इंटर कीजिए। ये कहेगा इंटर न्यू वैल्यू। हमने 1 की जगह इसको 5 कर दिया। अब इस डायमेंशन को इरेज कर लीजिए। तो फिर से डायमेंशन कीजिए। डायमेंशन लिनियर, ऑरिजिन पॉइंट दिखा दिया। दूसरा ऑरिजिन पॉइंट भी दिखा दीजिए। देखिए ये 17.5 आपका दिख रहा है। अब आप न्यू फाइल का सेटिंग कर चुके हैं और अपना प्लान बनाने को तैयार हैं। प्लान बनाने के लिए हम लोग ये कहते हैं आप लेफ्ट साइड के कॉर्नर से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लीजिए ऑर्थो ऑन करके, और एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लीजिए। इसका कोई डायमेंशन नहीं है। अब अंदर के इस ऑब्जेक्ट को इरेज कर दीजिए। अब जो हमारे पास जमीन है उसको प्लॉट करेंगे, जिसकी चौड़ाई 9 मीटर है और लंबाई 17.5 मीटर का है। इसके लिए हम लोग ओ लिख के ऑफसेट कमांड में जाएंगे। क्योंकि 9 मीटर की चौड़ाई है तो इस वर्टिकल लाइन को ऑफसेट करेंगे। ये कह रहा ऑफसेट डिस्टेंस, हमने यहाँ पे 9 करके इंटर कर दिया। कहेगा सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यही होगा। तब ये कहेगा स्पेसिफाई ए पॉइंट ऑन साइड टू ऑफसेट। जिस साइड इस लाइन का ऑफसेट चाहिए उसी साइड इस माउस का लेफ्ट बटन को क्लिक कर दीजिए। इस ऑफसेट कमांड को हम लोग एपिसोड नंबर 3 में पढ़ चुके हैं। अब आपको इस प्लॉट की लंबाई चाहिए जो 17.5 मीटर का है। इसके लिए भी आप ऑफसेट कमांड में जाइए। कहेगा ऑफसेट डिस्टेंस, हमने दे दिया 17.5। कह रहा सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, हमने इस लाइन को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद जिस साइड आपको ऑफसेट करना है क्लिक कर दीजिए और राइट क्लिक करके बाहर निकल जाइए। तब ये जो लाइन बाहर निकला है इसको ट्रिम कर दीजिए। TR4 ट्रिम। कह रहा है सिलेक्ट कटिंग एज। अब ये दोनों लाइन को हमें काटना है तो इसके लिए कटिंग एज ये होगा, और इस लाइन को काटना है तो इसके लिए कटिंग एज ये होगा। तब आप राइट क्लिक कर लीजिए। अब जिस ऑब्जेक्ट को काटना है उसके ऊपर क्लिक करते चलिए। और राइट क्लिक करके बाहर निकल जाइए। अब चारों साइड से कितना जगह छोड़ के इस बिल्डिंग को प्लान करना है ये देख लेते हैं। इसके लिए इस PDF फाइल पे आ जाइए, और अगर आप चाहते हैं इस PDF फाइल को CAD फाइल के अंदर ही इंसर्ट कर लें तो चलिए वही करते हैं। CAD फाइल पे आ जाइए। इसके लिए आपको इंसर्ट पुल डाउन मेनू पे जाना है और PDF अंडरले में क्लिक करना है। तब लुक इन में इस बटन में क्लिक कीजिएगा और जहाँ पे ये फाइल है, जैसे यहाँ पे डेस्कटॉप में है, और इस फाइल को क्लिक किए और ओपन किए। ये डायलॉग बॉक्स आएगा। यहाँ पैथ टाइप पे फुल पैथ रखिएगा। इंसर्शन पॉइंट पे स्पेसिफाई ऑन स्क्रीन पे क्लिक कीजिएगा और इस रोटेशन में टिक मत कीजिएगा, ओके कर लीजिएगा। आप देख रहे हैं इस रेक्टेंगल का साइज और आपका ये ड्राइंग का साइज लगभग सेम है, तो इसका स्केल जब मांगेगा इसको सेम ही रखिएगा। फिलहाल ये इंसर्शन पॉइंट मांग रहा है, हमने यहाँ पे कहीं पे क्लिक कर दिया। उसके बाद देखिए स्केल कह रहा है और स्केल को हमको चेंज नहीं करना है, 1 ही रख के इंटर कर देना है। आप देख सकते हैं यहाँ प्रॉपर्टी लाइन से 2.4 मीटर छोड़ा हुआ है और दोनों साइड से 0.75 मीटर छोड़ा हुआ है, और बैक साइड से ये 1.5 मीटर छोड़ के ये बिल्डिंग बनाया हुआ है। तो यहाँ पे भी हम लोग उसी तरह से ऑफसेट कर लेते हैं। हम लोग ऑफसेट कमांड में जा रहे हैं। ये कहेगा ऑफसेट डिस्टेंस, हमें फ्रंट से 2.4 लेना है। 2.4 करके इंटर कर दीजिए। कहेगा सिलेक्ट ऑब्जेक्ट टू ऑफसेट। चूँकि ये फ्रंट से ऑफसेट है तो फ्रंट वाली लाइन को ही सिलेक्ट कीजिए और जिस साइड ऑफसेट करना है उस साइड क्लिक कर दीजिए। चूँकि ऑफसेट डिस्टेंस अलग है तो हमें एस्केप करके बाहर निकलना है और फिर से ऑफसेट कमांड में जाना पड़ेगा। वो करके भी जा सकते हैं। ऑफसेट डिस्टेंस हमने ले लिया 0.75 जो दोनों साइड का ऑफसेट है। कहेगा सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, हमने इसको सिलेक्ट कर लिया। किस साइड? इस साइड। फिर से हमने इसको सिलेक्ट किया, इधर की ओर क्लिक कर दीजिए। राइट क्लिक करके बाहर निकल जाइए। ऑफसेट कमांड में जाइए। ऑफसेट डिस्टेंस बैक साइड से 1.5 मीटर का गैप है, एंटर कर दीजिए। कहेगा
सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, इसको सिलेक्ट कीजिए, किस साइड करना है, इधर नीचे बॉटम साइड में करना है, क्लिक कर दीजिए, तब बाहर निकल जाइए। अब आपको ये जो चारों तरफ से बाहर निकला हुआ लाइन है इसको ट्रिम करना है, तो इस पोर्शन को जूम कर लीजिए स्क्रॉल करके, तब ट्रिम कमांड में जाइए, कहेगा सिलेक्ट कटिंग एज, चूंकि इस पोर्शन को हटाना है तो कटिंग एज ये हो जाएगा और इस पोर्शन को हटाना है तो कटिंग एज ये हो जाएगा। तो अंदर का दोनों लाइन को ही सिलेक्ट कर लीजिए, राइट क्लिक करके बाहर निकलिए, दोनों के ऊपर ही क्लिक कर दीजिए, राइट क्लिक करके बाहर निकल जाइए। तो इस तरीके से आपने चारों साइड को काट लिया। अब आपको ये कंप्लीट प्लान ड्रॉ करना है। इसमें सबसे पहले हम लोग इनसाइड और आउटसाइड का वॉल ड्रॉ करेंगे, तब उसमें कॉलम ऐड करेंगे, उसके बाद डोर विंडोज डालेंगे, तब टेक्स्ट कमांड से उसका नेम और मेजरमेंट दोनों ही लिखेंगे, और फाइनली इस बिल्डिंग का स्ट्रक्चर को समझाते हुए ग्रिड लाइन और डायमेंशनिंग भी करेंगे। वॉल को ड्रॉ करने के लिए आप कोई भी कॉर्नर से शुरुआत कर सकते हैं, आपको जहां से आसान लगे आप वहां से स्टार्ट कीजिए। हम लोग इस कॉर्नर से स्टार्ट कर रहे हैं। इस कॉर्नर पे एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल आउटर वॉल है जो हमारे लिए हुए ऑफसेट के अंदर है। आउटर वॉल जो हम लोग 300 mm का लेंगे, इस 300 mm को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें 300/1000 कर देना पड़ेगा, रिजल्ट होगा 0.3 मीटर। इसी तरह इनर वॉल 150 mm का होता है, 150/1000 0.15 मीटर का हो जाएगा। हम लोग ऑफसेट कमांड में जा रहे हैं, डिस्टेंस कहेगा जो 0.3 मीटर का होगा, कहेगा सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, हमने इसको सिलेक्ट कर लिया और इनसाइड क्लिक कर दिया। इस हॉरिजॉन्टल लाइन को भी सिलेक्ट कर लीजिए और इसके इनसाइड क्लिक कर दीजिए, राइट क्लिक करके बाहर निकल जाइए। आपने दोनों वॉल ड्रॉ कर लिया है। अब उसके बाद इस बेडरूम को देखिए, आप जो ये मेजरमेंट देख रहे हैं ये रूम का इनसाइड का मेजरमेंट है। सबसे पहले हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट दिया होता है जो x होता है, उसके बाद रूम का ये वर्टिकल मेजरमेंट होता है। अब देखिए इसका हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट 3.45 मीटर है और वर्टिकल मेजरमेंट इनसाइड का 3 मीटर का है। उसके बाद ये इनसाइड का वॉल है, तो इसके लिए भी आपको ऑफसेट में जाना पड़ेगा। ऑफसेट डिस्टेंस 3.45, इंटर, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, ये इनसाइड वाला लाइन होगा और इनसाइड ही आपको क्लिक करना पड़ेगा। तब बाहर निकलिए, राइट क्लिक, इंटर, उसके बाद फिर से ऑफसेट में जाइए। अब इनसाइड वाला वॉल जो 0.15 का होता है, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कीजिए और इस दाहिने साइड में क्लिक कीजिए। ये हो जाने के बाद आप डायमेंशन में जाके लिनियर में क्लिक करके ऑरिजिन पॉइंट ये अंदर वाले पॉइंट को ही दीजिएगा और आप चेक कर लीजिएगा कि ये सही है या नहीं। ये बिल्कुल सही है, इसको इरेज करते हैं। अब इस रूम का वर्टिकल मेजरमेंट जो 3 मीटर का है, अब वो करके ऑफसेट में जाइए। ये कहेगा ऑफसेट डिस्टेंस जो हमने 3 मीटर का दे दिया, कहेगा सिलेक्ट ऑब्जेक्ट टू ऑफसेट, हमने सिलेक्ट कर दिया, हमने इस साइड क्लिक कर दिया। अब इस साइड का वॉल हमको ड्रॉ करना है जो इनसाइड है। हम ऑफसेट में गए, डिस्टेंस 0.3 का देना है, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, इसको कर दिया और इनसाइड क्लिक कर दीजिए, बाहर निकल जाइए। आप देख सकते हैं इस वाले बेडरूम का लंबाई 3 मीटर का है, उसके तुरंत बाद 580 mm का अलमारी के लिए स्पेस है। पर इस वाले मास्टर बेडरूम में ऐसा नहीं है, 3 मीटर के बाद ही ये वॉल है। अब हमें y का डिस्टेंस ऑफसेट करना है, इसलिए ऑफसेट कमांड में जाइए। डिस्टेंस ये कह रहा है जो 3 मीटर का है, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, ये इस वॉल का इनसाइड वाला फेस होगा, इसको सिलेक्ट कीजिए और इनसाइड ही क्लिक कर दीजिए, बाहर निकल जाइए। इस मास्टर बेडरूम में सट के एक इनर वॉल है, 0.15 का कर दीजिए, सिलेक्ट कीजिए इस लाइन को और किस ओर ऑफसेट होगा, नीचे की ओर। इसको जरा ध्यान से दीजिएगा, अगर आप गलती से ऊपर की ओर कर दीजिएगा तो रूम छोटा हो जाएगा। तब बाहर निकलिए राइट क्लिक करके। ये वॉल है नहीं इसलिए इसको ट्रिम कीजिए, कटिंग एज ये वाला लाइन हो जाएगा, राइट क्लिक कीजिए, तब ये हॉरिजॉन्टल लाइन को दिखा दीजिए, राइट क्लिक कीजिए। यहाँ पे 580 mm का एक ऑफसेट कीजिए, तब वॉल दीजिए, 58, इंटर, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, इनसाइड, राइट क्लिक, इंटर, 6, डिस्टेंस 0.15, इनर वॉल है, सिलेक्ट कीजिए, इनसाइड, राइट क्लिक, इंटर। अब जैसा कि ड्राइंग में है, ट्रिम में जाके कटिंग एज इसको लीजिए, राइट क्लिक कीजिए और इस वाले वॉल को काट दीजिए। अब इस वाले वॉल को भी काटना है, हम ट्रिम में गए, कटिंग एज इसको दिए, राइट क्लिक किए। आप यहाँ पे ये चीज़ देख सकते हैं कि ये लाइन इसको इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, तब एज वाले ऑप्शन में जाइए और यहाँ पे एक्सटेंड ऑप्शन में क्लिक कर दीजिएगा, तब आप इसको सिलेक्ट कीजिएगा इस साइड से, ये कट जाएगा। अब इस पोर्शन को हम लोग यहीं तक छोड़ते हैं, कॉलम बिठाने के बाद तब डोर बिठा के इसको फिनिश करेंगे। अब आप ये किचन रूम को देखिए, इस रूम का डायमेंशन यहाँ नीचे दिया हुआ है, आपको मालूम ही है। जो पहला डिस्टेंस होगा 2.33 वो x का होगा, चूंकि x यहाँ पे हॉरिजॉन्टल है, और जो दूसरा डिस्टेंस है 2.4 मीटर का वो y की ओर होगी जो वर्टिकल है। पहले हम लोग इस रूम का चौड़ाई देंगे जो 2.33 मीटर का है, ऑफसेट इस लाइन का ही करना पड़ेगा और इनसाइड इसको क्लिक कर दीजिए, बाहर निकल जाइए, राइट क्लिक, इंटर करके।
उसके बाद एक इनर वॉल आएगा, इसके लिए भी ऑफसेट में जाइए, 0.15 इंटर सेलेक्ट कीजिए और बाहर की ओर क्लिक कर दीजिए। तब 2.4 मीटर का इस रूम का लंबाई है। ऑफसेट कमांड में जाइए, 2.4 लिख के एंटर कर दीजिए। इसी वाला लाइन को सिलेक्ट करना है और नीचे की ओर क्लिक कर देना है। अब इसके बाद इनर वॉल भी दे दीजिए जो 0.15 का है। ऑब्जेक्ट इसको सिलेक्ट कीजिए और नीचे की ओर क्लिक कीजिए। और ये जो बाहर निकला हुआ लाइन है इसको तुरंत ही ट्रिम कर दीजिएगा ताकि काम करने में आपको परेशानी ना हो। TR करके ट्रिम कमांड में जाइए। ये वॉल को काटने के लिए ये कटिंग एज होगा और इस वॉल को काटने के लिए ये कटिंग एज होगा। राइट क्लिक कीजिए, इसको सिलेक्ट करके ट्रिम कीजिए। आप अगर ड्राइंग को देखिएगा तो ये वॉल और ये वॉल भी नहीं है, तो TR करके ट्रिम में जाइए, कटिंग एज इसको सिलेक्ट कर लीजिए और इस वॉल के लिए कटिंग एज ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगा, सिलेक्ट कर लीजिए। तब राइट क्लिक कीजिए और इसके ऊपर क्लिक करके इसको ट्रिम कर दीजिए। राइट क्लिक इंटर। तो आप काम करने का तरीका देख रहे हैं। एक एक रूम को पकड़ना है, उसका लंबाई चौड़ाई देख के उस रूम को ड्रॉ करना है, तब दूसरे रूम में जाना है। अब इस टॉयलेट को देख लेते हैं। इस टॉयलेट का x है 2.1 मीटर का और y है 2 मीटर का। तो x का डिस्टेंस देने के लिए इस लाइन का ऑफसेट कीजिएगा और y का डिस्टेंस देने के लिए इस लाइन का ऑफसेट कीजिएगा। ऑफसेट कमांड में जाइए, डिस्टेंस 2.18 कर दीजिए, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट इस वाले लाइन क्लिक कीजिए और इनसाइड क्लिक कर दीजिए, बाहर निकल जाइए। फिर से ऑफसेट कमांड में जाइए, डिस्टेंस 2 मीटर का है, सिलेक्ट कीजिए, इस वॉल को सिलेक्ट कीजिए, इनसाइड क्लिक कीजिए, बाहर निकलिए। अब वॉल के थिकनेस के लिए ऑफसेट कीजिए जो 0.15 का होगा। इस लाइन को सिलेक्ट कीजिए और बाहर की ओर क्लिक कीजिए, इसको भी सिलेक्ट कीजिए और बाहर की ओर क्लिक कीजिए। अब ट्रिम करके जिस वॉल की जरूरत नहीं है उसको हटाइए, TR ट्रिम। इसको काटना है तो ये कटिंग एज होगा, इसको काटना है तो ये कटिंग एज होगा और ये दोनों को काटना है तो ये कटिंग एज होगा। राइट क्लिक कीजिए, इसको दिखाइए, जिसको काटना है उसको दिखाते चलिए। अब आपको ये स्टेयर रूम बनाना है जो 2.75 बाय 3.75 मीटर का है। वही ऑफसेट कमांड में जाइए, 2.75 मीटर का ऑफसेट कीजिए, सिलेक्ट कीजिए और अंदर की ओर क्लिक कीजिए, बाहर निकलिए। ऑफसेट कमांड में जाइए, 3.75 कीजिए। अब इसको सिलेक्ट कीजिए, नीचे की ओर क्लिक कीजिए, बाहर निकलिए। वॉल इनसाइड वॉल होगा, ऑफसेट में जाइए, वॉल का थिकनेस 0.15। इस वॉल को सिलेक्ट कीजिए, बाहर की ओर जरूर दीजिएगा। इस वॉल को सिलेक्ट कीजिए, बाहर की ओर दीजिए, बाहर निकलिए, राइट क्लिक करिए। अब ये दोनों वॉल को इस वॉल में मिला दीजिए। आपको मालूम ही है कमांड होगा एक्सटेंड, EX करके भी जाया जा सकता है। ये कहेगा सिलेक्ट बाउंड्री एज, बाउंड्री आपका ये हो जाएगा। राइट क्लिक कीजिएगा, तब जिसको एक्सटेंड करना है जूम करके भी उसको दिखा सकते हैं, उसके फेस को अपने जूम करके ये फेस को दिखा दिया। बाहर निकलिए, राइट क्लिक इंटर। हाँ, आपको आप ट्रिम करना पड़ेगा, TR करके इंटर कीजिए, कटिंग एज ये दीजिए और नीचे वाला भी दे दीजिए। ये वाल भी आपको नहीं चाहिए और ऊपर वाला वाल भी आपको नहीं चाहिए। राइट क्लिक इंटर करके बाहर निकलिए। अब आप ये देख सकते हैं ये गैराज और ये बरांडा बाकी है, इसका भी डायमेंशन देख लीजिए। अब ये गैराज को ड्रॉ करते हैं। ऑफसेट में चल जाइए, डिस्टेंस 3.25 का है, इंटर कीजिए, इस लाइन को सिलेक्ट कीजिए और इनसाइड क्लिक करके राइट क्लिक कीजिए। वॉल थिकनेस के लिए ऑफसेट कीजिए, 0.15 इनसाइड वॉल है, राइट क्लिक इंटर। अब इस वॉल को एक्सटेंड कर दीजिए, एक्सटेंड कमांड से EX इंटर, बाउंड्री यही हो जाएगा। राइट क्लिक कीजिए, इसके फेस में जूम करके सिलेक्ट कीजिए, बाहर निकल जाइए, राइट क्लिक इंटर करके। अब इस वॉल को ट्रिम करना है, TR करके ट्रिम में जाइए, कटिंग एज यही होगा, राइट क्लिक कीजिए, इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। अब ये बरंडा है जो 2.3 मीटर वाइड है, इसके लिए ऑफसेट कीजिए, डिस्टेंस 2.3 मीटर का दे दीजिए। ऑब्जेक्ट इसी लाइन को सिलेक्ट कीजिए और ऊपर की ओर क्लिक कीजिए। चूंकि बरंडा, गैराज और बैल्कनी में फ्रंट से किसी तरह का वॉल नहीं होता है, इसलिए आपको ऑफसेट बाहर वाले लाइन से ही करना होता है। ये इनसाइड वॉल है, इसके लिए भी ऑफसेट कीजिए 0.15। ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कीजिए और बाहर की ओर ऑफसेट कीजिए, क्योंकि 2.3 मीटर हमने इस साइड से लिया हुआ है। अब इसको ट्रिम करके शेप में लेके आइए, TR कीजिए, कटिंग एज ये हो जाएगा, राइट क्लिक, ये दोनों को क्लिक करके ट्रिम कर दीजिए। ये चूंकि गैराज है तो यहाँ पे रोलिंग शटर हम लोग यूज करेंगे, इसलिए इसका ऑफसेट 50 mm का होगा, मतलब 0.05। सिलेक्ट कीजिए, इनसाइड क्लिक कर दीजिए और शटर इस वॉल के अंदर ही होगा तो बाहर का ट्रिम कर दीजिए, TR एंटर, कटिंग एज इसको और इसको सिलेक्ट कर लीजिए, राइट क्लिक। तब इस वाले को क्लिक कीजिए
जूम करके इस वाले को सिलेक्ट कीजिए। लेकिन याद रखिएगा इसका डायमेंशन जो होगा इसके बाहर वाले लाइन से इनसाइड वाले फेस तक का होगा और यही डायमेंशन आपको शो करना है, क्योंकि गैरेज और बैल्कनी का जब भी हम लोग मेजरमेंट लेंगे ये बाहर वाले एज से ही लेते हैं। अब ये कॉमन टॉयलेट देख लीजिए जो 1.8 मीटर का चौड़ाई है और 1.95 मीटर का लंबाई है। ये वाला वर्टिकल वाल को ड्रॉ करने के लिए इस लाइन का ऑफसेट लीजिएगा और ये हॉरिजॉन्टल वाल को ड्रॉ करने के लिए इस लाइन का ऑफसेट लीजिए। ऑफसेट कमांड में जाइए, डिस्टेंस 1.8 का दे दीजिए, ऑब्जेक्ट ये हो जाएगा और इधर क्लिक कर दीजिए, तब राइट क्लिक करके बाहर निकल जाइए। फिर से ऑफसेट कमांड में जाइए, डिस्टेंस होगा 1.95 का और इस वाले वॉल को सिलेक्ट कीजिए और नीचे की ओर ऑफसेट कीजिए, एंटर कीजिए। अब वॉल थिकनेस जो 0.15 मीटर का होता है उसको दे दीजिए 0.15। इस वाले वॉल को सिलेक्ट कीजिए और नीचे की ओर, और इस वाले वॉल को सिलेक्ट कीजिए बाहर की ओर, राइट क्लिक, एंटर कीजिए। ट्रिम कमांड में जाइए, ये वाला वॉल नहीं चाहिए तो ये कटिंग एज होगा, ये वाले वॉल के लिए ये कटिंग होगा और ये वाले वॉल के लिए ये कटिंग एज होगा। राइट क्लिक कीजिए, इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कीजिए, इसको ट्रिम करना है, फिर इसके ऊपर जाके क्लिक कीजिए, ये सभी ट्रिम हो जाएगी। राइट क्लिक, एंटर। अब हम लोग ये ड्राइंग रूम का डायमेंशन चेक कर लेते हैं जो 4 मीटर बाई 3.45 मीटर का है। इसके लिए आपको डायमेंशन में जाके लिनियर में जाना पड़ेगा। ये कहेगा पहला ऑरिजिन पॉइंट दिखाइए, हमने ओ स्नैप को ऑन करके रखा हुआ है और एंड पॉइंट यहाँ पे दिया और परपेंडिकुलर को ओ स्नैप के सेटिंग में हमने ऑन करके रखा हुआ है, इसलिए ये ऑटोमेटिक पकड़ लेगा। उसके बाद डायरेक्शन दे दीजिए, ये 4 हो गया। फिर से जाइए लिनियर पे, एंड पॉइंट आपको यहाँ पे मिल जाएगा और ये एंड पॉइंट भी आपको मिल जाएगा, ये परपेंडिकुलर। आप देख सकते हैं 4 बाई 3.4 मीटर का एग्जैक्ट डायमेंशन आपको मिल गया। इसी तरह सभी रूम का इनसाइड का डायमेंशन करके आप चेक कर लीजिएगा। अब ये डायमेंशन को इरेज करते हैं। अब ये सारे वॉल्स के अंदर जो लाइन चला गया है उसको ट्रिम करना है। इसको ट्रिम करने के लिए 2 तरीका है। आप ट्रिम पे चले जाइए, जब ये कटिंग एज कहेगा तब ये दोनों लाइन को ही सिलेक्ट कर लीजिए, राइट क्लिक कीजिए और कटिंग एज दे लेने के बाद इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कीजिए, ये ट्रिम हो जाएगा। और दूसरा मेथड है, आप फिर से ट्रिम में चले जाइए और जब ये कहेगा सिलेक्ट कटिंग एज, आप राइट क्लिक कर लीजिएगा, तब ये सारा वॉल एक दूसरे के लिए कटिंग एज हो जाएगा। ये मेथड थोड़ा सा रिस्की है, कभी कभी ये बीच से भी कटने लगता है, पर ये फास्ट होता है। अब देखिए, आप सभी को सिलेक्ट कीजिए, जिसको इसको काटना है वो ट्रिम होने लगेगा। इस तरीके से हमने ड्राइंग को ध्यान में रखते हुए सभी को काट लिया। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपने जिसको काटना नहीं था वो कट गया है, तो इस केस में फिर से उसको एक्सटेंड करके जोड़ सकते हैं। अब पूरा ये वॉल बन जाने के बाद इसको एक अलग कलर में डाल देंगे। इसके लिए इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिलेक्ट करना बड़ा आसान है, इसके लिए कोई आपको कमांड में नहीं जाना है, बस माउस का लेफ्ट बटन को इसका ऊपर में क्लिक कीजिएगा और इसको ये घेर के नीचे में एक क्लिक कीजिएगा, ये पूरा सिलेक्ट हो जाएगा इस तरीके से। उसके बाद ये प्रॉपर्टीज पैनल पे जाइए, देखिए यहाँ पे कलर होगा, इसको सिलेक्ट कीजिए, या तो आप मिक्स कलर भी ले सकते हैं। ये सिलेक्ट कलर में क्लिक करके आप यहाँ से कोई भी कलर को चूज कर सकते हैं। हमने ये कलर ले लिया, ओके कर दिया। देखिए इस वॉल पे वो कलर अप्लाई हो गया होगा, तब एस्केप करके बाहर निकल जाइए। देखिए ये सारा कलर हम लोग लेयर के थ्रू भी डाल सकते हैं। यहाँ पे लेयर कमांड में हम लोग इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि लेयर को समझना, ड्राइंग को ड्रॉ करते हुए समझना और इस प्लान से रिलेटेड सारे टेक्निकल चीज़ों को समझना आपके लिए पहला ड्राइंग में जरा सा टफ हो जाएगा, इसलिए लेयर कमांड को हम लोग आने वाले क्लासों में डिटेल से बताएंगे। फिलहाल ये प्लान को कैसे ड्रॉ किया जाता है ये समझिए और प्लान से रिलेटेड सारे टेक्निकल चीज़ों को समझिए और नोट कीजिए। अब हमें पिलर ड्रॉ करना है, जिसको हम लोग कॉलम भी कहते हैं। सबसे पहले प्रॉपर्टीज पैनल में जाके कलर कंट्रोल में जाके कोई एक कलर ले लीजिए। एक है 0.3 बाई 0.3 मीटर और दूसरा है 0.3 बाई 0.4 मीटर का। यहाँ पे ये स्टेयर रूम का जो 4 पिलर है वो 0.3 बाई 0.4 मीटर का है। पहले ये दोनों पिलर को ड्रॉ कर लीजिए। इसके लिए आपको रेक्टेंगल कमांड में जाना पड़ेगा। इस रेक्टेंगल कमांड एपिसोड नंबर 3 में डिटेल में बताया गया है। हम रेक्टेंगल में जा रहे हैं। ये कह रहे हैं स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर आप कहीं पे भी दे दीजिए। उसके बाद देखिए ये डायमेंशन है, डायमेंशन में चले गए। ये कह रहा है लेंथ, ये लेंथ एक्स डायरेक्शन का लेंथ है जो 0.3 मीटर का है, एंटर कर दीजिए। फिर ये कहेगा विड्थ जो वाई में होगी इसको भी 0.3 कर दीजिए। तब ये कहेगा स्पेसिफाई अदर कॉर्नर, कहीं पे भी क्लिक कर दीजिए। इसी तरह सेकेंड रेक्टेंगल को भी ड्रॉ कर लीजिए। फर्स्ट कॉर्नर, डी फॉर डायमेंशन, लेंथ 0.3, विड्थ 0.4 का दे दीजिए। अदर कॉर्नर कहीं पे भी क्लिक कर दीजिए।
अब हैच कमांड से इसके अंदर हम लोग कंक्रीट फिल करेंगे। ये हैच कमांड भी आपको एपिसोड नंबर 3 के पार्ट 2 में मिल जाएगा। H करके एंटर कीजिए। उसके बाद आप ये हैच पैटर्न में जाके ये पैटर्न दे सकते हैं, या तो आप यहाँ पे सेटिंग में क्लिक कर लीजिए तो आपको ये डायलॉग बॉक्स मिल जाएगा। तब आप स्वाच में जाके ये वाला रेक्टेंगल के अंदर क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पे ऑर्डर प्री डिफाइंड में चले जाइए और यहाँ पे AR कंक्रीट है, इसको ओके कर लीजिए। उसके बाद आपको यहाँ ऑप्शन में आके क्रिएट सेपरेट हैचेस में टिक कर लेना है और ऐड पिक पॉइंट में जाकर तब ये दोनों रेक्टेंगल के अंदर माउस का एंटर बटन को क्लिक कीजिए। और अगर आपको प्रीव्यू ना दिखे तो फिर से सेटिंग में क्लिक कीजिए और इसका स्केल ऑप्शन में आके इसका स्केल को बड़ा घटा के देखिए। हमने 1 की जगह 0.1 कर दिया और प्रीव्यू देखा, फिर भी इसका बीच का गैप थोड़ा सा बड़ा है। यहाँ पे देखिए ये कह रहा है प्रेस एस्केप टू रिटर्न द डायलॉग बॉक्स। हम लोग एस्केप बटन को प्रेस किए, अब फिर से रिटर्न हो गए। इस डायलॉग बॉक्स में आके ये 0.1 को भी छोटा कीजिए, हमने 0.01 कर दिया और फिर से प्रीव्यू देखा, अब सही है। राइट क्लिक करके एक्सेप्ट कर लीजिए। तब कॉपी कमांड में जाइए, पहला वाला रेक्टेंगल को सिलेक्ट कर लीजिए, बेस पॉइंट कहीं पे भी पकड़ लीजिए। उसके बाद जहाँ जहाँ पिलर है उसके सामने से डालते चलिए, पर डालते वक्त ध्यान रखिएगा किसी और जगह इस तरह से स्नैप ना दिखाए, नहीं तो आप क्लिक यहाँ पे कीजिएगा वो बैट यहीं पे जाएगा। तो इसके लिए थोड़ा सा जूम करके डालें। अब दूसरे वाले पिलर को भी कॉपी कर लीजिए, बेस पॉइंट कहीं भी पकड़ लीजिए, थोड़ा सा जूम करके इसके ठीक साइड पे डाल दीजिए। राइट क्लिक एंटर। अब इस कॉलम को ठीक इस कॉर्नर पे बिठाना है, इसके लिए मूव में चले जाइए, इसको सिलेक्ट कीजिए। पर बेस पॉइंट जब पकड़िएगा तब ध्यान रखिएगा कि इस कॉलम के चारों पॉइंट में कौन सा पॉइंट दोनों जगह कॉमन है। तो आप देख सकते हैं ये दोनों पॉइंट तो हो नहीं सकता, या तो ये होगा या तो ये होगा। हमने इसको पकड़ा और इस जगह पे ले आके क्लिक कर दिया। इसी तरह इस पिलर को भी मूव कीजिए, मूव कमांड में जाइए, सिलेक्ट कीजिए, बेस पॉइंट ये होगा और यहाँ पे आके क्लिक कर दीजिए। इस वाले पिलर के लिए भी मूव में जाइए, कौन सा पॉइंट कॉमन है, ये वाला पॉइंट उठा के यहाँ पे रख दीजिए। देखिए ये इन पॉइंट ऑटोमेटिकली इसलिए शो हो रहा है क्योंकि आपका ओ स्नैप ऑन है, इसको ऑन रखिएगा। अब आप स्टेयर के पास वाले में देख सकते हैं, देखिए ये वाला पॉइंट कॉमन है। तो हम लोग मूव कमांड में जा रहे हैं, सिलेक्ट किए, राइट क्लिक, बेस पॉइंट इसी को पकड़िए और उठा के यहाँ पे डाल दीजिए। और इस वाले कॉलम के लिए ये वाला पॉइंट होगा, मूव में जाइए, सिलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक, बेस पॉइंट यहाँ पकड़िए, उठा के ये वाला एंड पॉइंट पे डालिए। अब इस वाला पिलर के लिए देखिए ये वाला पॉइंट कॉमन है, मूव कमांड में जाइए, सिलेक्ट कीजिए, बेस पॉइंट पकड़िए, उठा के यहाँ पे डाल दीजिए। इसको भी मूव में जाइए, राइट क्लिक कीजिए, बेस पॉइंट पकड़िए, यहाँ पे डाल दीजिए। इसको भी आप आसानी से डाल सकते हैं। पर ये दो पिलर के लिए आप देख सकते हैं ये वाला पिलर का ये जो साइड फेस है इसका मिड पॉइंट को ठीक इस वॉल के मिड पॉइंट में डालना पड़ेगा। देख लीजिए, अब यहाँ पे आपको मिडिल पॉइंट तो नहीं मिलेगा क्योंकि ये एक लंबा लाइन है। तब आपको लाइन कमांड से एक छोटा सा लाइन बनाना पड़ेगा। इसके एंड पे गया और यहाँ पे परपेंडिकुलर डाल दीजिए, राइट क्लिक करके बाहर निकलिए, फिर से इसके एंड पे जाइए और यहाँ पे एंड पॉइंट डाल दीजिए। देखिए इस वॉल में ये वाला छोटा सा लाइन आपको मिल गया जिसका मिड पॉइंट आपको मिल जाएगा। अब मूव कमांड में जाइए, सिलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक, बेस पॉइंट पकड़ लीजिए और ये मिड पॉइंट आपको मिल जाएगा, यहाँ डाल दीजिए। तो आप यहाँ पे ये देख रहे हैं मूव कमांड में जाने से पहले ही आपको उसके बेस पॉइंट के विषय में सोचना पड़ेगा। अगर बेस पॉइंट आपको नहीं मिल रहा है तो आपको लाइन ड्रॉ करके बना लेना होगा। और इस वाले कॉलम के लिए भी आपको एक बेस पॉइंट बनाना पड़ेगा। इसके लिए फिर से लाइन में जाइए और एंड पॉइंट लेके लाइन ले लीजिए, मूव कमांड में जाइए, बेस पॉइंट, हाँ ये मिड पे ही होगा, उठा के इसके मिडिल पे डाल दीजिए। पिलर डालते वक्त ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, जो पिलर आप डाल रहे हैं उसके आगे पीछे का पिलर और दोनों साइड का पिलर ठीक उसके सिद्ध में हो। इस तरीके से आपने बहुत ही आसानी से सारे पिलर को डाल दिया। पिलर को डाल लेने के बाद जरा से जूम करके आप कॉर्नर को चेक कर सकते हैं। ये बिल्डिंग फ्रेम स्ट्रक्चर में खड़ा होगा। इसमें छोटा सा कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखिएगा। बिल्डिंग का जो डेड लोड है जैसे वॉल और स्लैब का लोड ये बीम के ऊपर पड़ता है, तब वहां से कॉलम में ट्रांसफर हो जाता है और लास्ट में ये फुटिंग तक पहुंच जाता है। इसलिए 95% केस में वॉल के नीचे बीम को पास करवाते हैं ताकि उसका लोड बीम पे आ जाए। पर बीम तभी किसी जगह से पास हो सकता है जब कॉलम सही जगह पे हो।
इसलिए कॉलम को बिठाते समय आपको बीम और वॉल को भी ध्यान में रखना पड़ता है ताकि लोड फुटिंग तक ट्रांसफर हो पाए। यहाँ पे ये ब्लू वाले कलर में जो रेक्टेंगल है ये फ्लोर बीम है और ये जो रेड वाले में ये तो आपका वॉल ही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सभी वॉल के नीचे तो हमने फ्लोर बीम दे दिया है, पर ये दोनों वॉल में पिलर नहीं होने के कारण हम लोग फ्लोर बीम को सही से दे नहीं पा रहे हैं। तो हमें ये करना है कि इस वाले बीम को आगे की ओर बढ़ा देना है, ठीक यहाँ तक। तब जब यहाँ पे बीम आ गया तो एक बीम आप यहाँ से चला सकते हैं जो इस पे रेस्ट करेगा इस बीम पे, इससे ये वाला वॉल को सपोर्ट मिल जाएगा। उसके बाद फिर से आप यहाँ से लेके यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं, इससे इस वाले वॉल को भी सपोर्ट मिल जाएगा। इस पूरे चीज को 3D में भी आप जरा सा देख लीजिए तो क्लियर हो जाएगा। देखिए ये आपको वही प्लान है। इस बीम को हमने इस वाले बीम तक आगे बढ़ा दिया, तब ये बीम भी इस बीम से होते हुए इस बीम पे रेस्ट कर गया और इस बीम को भी हमने इस पे रेस्ट करवा दिया ताकि ये जो दोनों ऊपर का वॉल है ये सही से इस दोनों बीम के ऊपर रेस्ट कर जाए। आपको ये प्लान ड्रॉ करते समय ये छोटा सा स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट इसलिए दे दिया गया ताकि आगे के एपिसोड्स में जब हम लोग स्ट्रक्चर का ड्राइंग बनाएं तो ये छोटा छोटा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में हो और आप कमेंट्स कर क्वेश्चन पूछ पाए। तो इस ड्राइंग को आगे पार्ट 2 में कंटिन्यू करते हैं। अगर आप हमारी टीम को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले एपिसोड्स का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।